हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी के डेटा, ऑप्शन चेन, प्रीमियम चार्ट, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन सब कुछ समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो सेबी ने आज इंडियन स्टॉक मार्केट में CAS कहते हैं ना, क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम करके एक सिस्टम लॉन्च किया है, उसके बारे में हम समझते हैं। आज आपने देखा होगा, मैंने भी ऑब्जर्व किया और मुझे तो उस 15 मिनट पे कुछ समझ नहीं आया। बाद में मैंने रिसर्च किया तो एग्जैक्टली वैसा ही चीज हुआ। 3:15 पे मार्केट की जो स्पॉट प्राइस है निफ्टी का चार्ट वो पॉज हो चुका था। उस टाइम पे जो प्रीमियम प्राइस थे ऊपर नीचे कॉल और पुट साइड के दोनों में फ्लक्चुएशन आया, हम स्क्रीन पे भी देखेंगे। और उसी टाइम पे फ्यूचर प्राइस भी हल्का फुल्का वॉलेटिलिटी आया। लेकिन ये जो सिलसिला 3:40 तक की क्लोजिंग है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए। पहले क्या चलता था आपको भी पता होगा कि मार्केट में ना एवरेज क्लोजिंग करके आता था। जब मार्केट सेटल हो जाता था, क्लोजिंग हो जाती थी, लगभग में 3:35 के आसपास वो प्राइस दिखते थे ना। लेकिन अब क्या है कि मार्केट का एवरेज क्लोजिंग प्राइस निकालने का तरीका सेबी ने चेंज कर दिया है। पहले निकलता था प्राइस और वॉल्यूम दोनों के वेटेड एवरेज, जिसको हम वीवैप बोलते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। लेकिन अब वो जो तरीका है आस्क प्राइस और बीड प्राइस दोनों के जो हायर क्वांटिटी के बेसिस पे होगा, मतलब कि जो क्लोजिंग के टाइम पे जिसकी बोली ज्यादा लगेगी आस्क प्राइस और बीड प्राइस के हिसाब से उसकी क्लोजिंग आएगी, ठीक है। ये सारी चीजें सेबी ने आपको बताया, समझाया और वही चीजें आज आपको दिखाई गई। अब 2-3 दिन होगा तो आप इस चीज को हैबिचुअल बना लोगे। जब हम इतने कुछ चेंजेस को समझते आए तो ये भी चेंजेस समझ लेंगे, 1-2 दिन की बात है। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है बहुत ही हाई लेवल पे गई है। देखो, मैं अभी भी कह रही हूँ उस पे आप मत जाओ। अगर कल सुबह में आपको, मेरे हिसाब से ये 24,600 के आसपास सेटल हो जाना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी का कल देखेंगे क्या होता है, नहीं उसके पीछे मत भागो आप। 1 दिन 2 दिन टाइम दो, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। कोई भी चीज नया होता है तो 1-2 दिन टाइम देना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। चलिए, ये सब चीजें चलती रहेंगी। हम चार्ट पे समझते हैं, क्योंकि डेटा और चार्ट हर एक चीज क्या काम आती है, आपकी प्लानिंग। आज हमने कैसे मार्केट को प्लान किया, कैसे कैसे हमारे लेवल्स काम आए, उसके हिसाब से हमने आज पोजीशन बनाया नहीं बनाया, कैसा एग्जीक्यूशन किया, वही प्लानिंग हमें कल के लिए भी करना है। क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और जो मोमेंटम बिल्कुल ही मार्केट में नहीं है, वॉलेटिलिटी भी नहीं है, उसके बेसिस पे क्या लगता है कि कल कुछ मूव मिलेगा। तो एक एक चीज समझेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल ही मैं डेटा और फैक्ट के बेसिस पे बात करती हूँ। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बस सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। उससे पता है क्या होता है, मैं जब वीडियो बनाती हूँ हर शाम को इसी टाइम पे मैं पब्लिश करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है, नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग आज देखा कल भूल गए, तो फिर कल आप उस चीज से नहीं अपडेट रहोगे। और ये मार्केट रोज का काम है, आज भी देखना है, कल भी देखना है, परसों भी देखना है। एक दिन देख करके मार्केट में किसी को भी आप जज नहीं कर सकते हो। तो रेगुलर देखिए, फिर व्यू बनाइए अपना। चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके ही जाना। चलते हैं स्क्रीन पे। देखिए, मार्केट हो या कोई भी काम हो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, आपकी प्लानिंग। जरूरी होता है ना कि आप प्लान कैसे करते हो, प्लानिंग करने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शामिल करते हो जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। अब देखिए, मैंने जब वीडियो बनाई थी उसमें हर एक चीज मेंशन किया था। मंडे को कुछ तोड़फोड़ होगा, एफआई इतने बुलिश क्यों, प्रीमियम क्यों डीके होते हैं। इवन मैंने विक्स का भी जिक्र किया था, बीटीएसटी वाले मिस मत करना, सब कुछ मैंने इसमें डाला था। इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, मैं मानती हूँ लंबी होती है, मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो मेरी वीडियो के भरोसे ही बैठे रहते हैं और वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो मैं शॉर्ट करके उसको और क्रिटिकल नहीं बनाना चाहती, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस चीज को समझ जाइए। देखिए, दूसरी बात, जब मैंने मार्केट को समझा, एक ही चीज मैंने उसमें बोला, इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिलनी मुश्किल होगी, मजे करिए, अभी लेवल्स कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि जब मैं ग्लोबल मार्केट को, अपने मार्केट को, गिफ्ट निफ्टी को सब कुछ देखती हूँ, तो मुझे जो चीज समझ में आता है मैं डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग में अपडेट करती हूँ। जो लोग भी टेलीग्राम को नहीं सब्सक्राइब किए, फ्री एक्सेस है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें देखो, मैंने जब मार्केट का 9:08 पे लेवल सेटल हुआ, समझो प्लानिंग आपकी कैसे काम आती है। कहते हैं ना कि अगर हमें मनाली घूमने जाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं,
करते हैं, वहां पहुंचने के बाद तो नहीं करोगे आप। तो यही आपका काम रहता है कि मार्केट खुलने के बाद एग्जीक्यूट क्यों करना, पहले एग्जीक्यूट क्या करना है, किस लेवल पे फोकस करना, वही आपको नहीं पता तो क्या करना है। तो यहां से आपकी प्लानिंग शुरू होती है। देखिए मैंने जब ये स्क्रीनशॉट भेजा कितने बजे, 9:11 पे, और मैंने उसी टाइम पे ये लाइन ड्रॉ की थी, ये उसी टाइम पे कि मार्केट इसी लेवल पे रेजिस्टेंस बनाएगा और इसी लेवल तक ही इसकी रीच है इंट्राडे में। अब कल क्या होगा नहीं पता, लेकिन आज के लिए इसका ये लक्ष्मण रेखा है जो हाईली चांसेस है कि इसको क्रॉस नहीं करेगा। और यही चीज मैंने आपको यहां पर सब कुछ बताया था कि 24,620 अपसाइड एंड 24,500 डाउनसाइड टाइम पास करेगा। सेंसेक्स के भी लेवल बताए और बैंक निफ्टी के भी लेवल बताए। अब आप देखिए इसको लगभग में 500 लोगों ने देखा। अब आप बताओ कि ये चीज कैसे वर्क करती है। मैं अभी भी कहती हूँ मार्केट में सब कुछ वर्क करता है, बस आपको जरूरी है उस चीज को डिसिप्लिन तौर पे फॉलो करना। सब कुछ काम आता है, हाँ कुछ ज्यादा काम आएगा कुछ कम आएगा, लेकिन सब कुछ वर्क करता है। आपके माइंडसेट, आपके लेवल्स, आपके डेटा, आपके हैबिट्स, आपके ट्रेड करने का, एग्जीक्यूशन करने का तरीका, सब कुछ वर्क आता है। लेकिन जरूरी है क्या, मैंने कहा ना, जरूरी है आपको डिसिप्लिन बेसिस पे डेली इस चीज को फॉलो करना। और जो लोग मुझे डेली टेलीग्राम पे देखते हैं, मैं रोज 9 बजे करती हूँ। अब आप बताओ कि क्या ये चीज इतनी डिफिकल्ट है, आप खुद बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं, जैसे ही मार्केट का डेटा लगभग मैंने समझा, मार्केट को समझा, मैंने यही चीज किया कि ये जो 3 बार दिख रहा है ना, ये आपको 3 यहाँ पे समझ लो कि ये 3 बार जो दिख रहा है 24,500, 550, 600 तक में, लगभग में यहाँ पर 2 करोड़, 2.2, 2.3 ऐसे कुछ करके 6 करोड़ की ओआई बिल्डअप है। 6 करोड़ की ओआई सोचो, आज ही मॉर्निंग में सिर्फ 2 घंटे में। तो अब इसको तोड़ करके नीचे गिरना मार्केट के लिए मुश्किल है। देखिए मैंने बोला भी क्या ही बोलूं, बस दूर से देखते रहिए। अब जो इस चीज को समझे, अच्छा लगा नहीं लगा वो आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे जो दिखता है मैं वही बोलती हूँ। फिर मैंने ये भी बोला कि देखिए रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस से जस्ट डाउन साइड स्कैल्पिंग मिल सकता है, बट 24,500 निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की। जब मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्या ही बोलूं, बस यही मैंने बोला कि ये तो मार्केट ओपन होने से पहले ही बताया था। कब तक टाइम पास करेगा भाई, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं नहीं, मुझे जो दिखता है मैं वही बताती हूँ। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं आज जो हो रहा है मैं उसको बता सकती हूँ, ठीक है। सारी सारी चीजें हमने डिस्कस किया। देखो ये चीजें अब थोड़ा सा हम चार्ट पे समझते हैं, ओके। अब आप देखो, पहले मैं ये साइड में कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए देखिए यहां से देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। देखिए यहाँ पे 2-3 डॉट जो दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर 3:10 और ये है 3:15 और ये 3:20 और ये हो गया 3:25। यहाँ पर इसकी प्राइस क्लोजिंग 10 मिनट तक, और ये जब मार्केट खुला मतलब इसकी प्राइसिंग जब क्लोजिंग दिखाई तो सीधे ये 774 के पास दिखा। अब ये समझ नहीं आया, यही चीज को तो मैं कह रही हूं कि आपको इससे क्या लेना देना है, आपको लेना देना है इससे, क्योंकि कल एक्सपायरी किसकी है, सिंथेटिक फ्यूचर की है, जो 591 पे दिख रहा है, मतलब 600 के पास दिख रहा है। तो हाईली चांसेस है कि इसको एडजस्ट करने के लिए जो ये आप देख रहे हो बहुत बड़ी सी कैंडल, उसका कोई वैलिडेशन नहीं है, बाकी का कल सुबह पता चल ही जाएगा, ओके। और ऐसा नहीं है, मैंने ये सुबह ये आपको जब मार्केट क्लोज हुआ जितना मैंने समझा यही चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग ही आपको मार्केट में ग्रोथ बना के देती है। धीरे धीरे आप चीजों को सस्टेनेबल एक जर्नी जीते, ठीक है। जिसको भी ये वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज लाइक कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या कि ये मेरा लर्निंग क्लास है, इस लर्निंग क्लास में हम आराम से एक एक टॉपिक को समझते हैं, उस चीज के बेसिस पे लाइव मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं। बहुत सारे लोग, आज मैं शाम को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन की जो स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑप्शन चेन प्रॉपर तरीके से एक ऑप्शन सेलिंग के लिए होता है। तो आप ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में जो टशन होता है ना, वो फाइट होती है, वहां से आपको समझ में आता है कि आप ऑप्शन बाइंग में कैसे जीत सकते हो, कैसे वहां पे प्रॉफिट्स बना सकते हो। जो कहते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग में कभी प्रॉफिट नहीं बनता, वो आपको स्ट्रेटजी कैसे समझ में आता है कि कहां पे मुझे ऑप्शन बाइंग में पैसे बन सकते हैं। तो आज वो क्लास में स्टार्ट करूँ। जिस किसी को भी इनरोलमेंट लेनी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट नंबर है, जाइए क्वेरी करिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। देखिए ये सारी चीजें हमने समझी है, ये सारी चीजें जैसे ये लोग हैं सब चीज समझते। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि इसमें 110-12 चलेगा बट रिस्की है, क्योंकि मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं। ये मैंने कुछ स्टॉक्स बताया, उसके हिसाब से हमने कुछ डिसीजन लिए, जिसको जो चीजें रहता है, ये हमारा लाइव मार्केट का डिस्कशन होता है।
देखिए ऐसे लोग समझते हैं अपने अपने चीज को, इशू को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कहाँ पे वो गलती है? देखिए एक और बात, ट्रेड करना और ट्रेड नहीं करना दोनों एक आर्ट है। कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है, यही तो सबसे बड़ा फर्क है कि आप कैसे समझते हो कि मुझे आज ट्रेड करना है या नहीं करना है, मुझे किस लेवल पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जिस किसी को भी लर्निंग क्लास के डिटेल्स चाहिए, आप कॉन्टेक्ट नंबर पे पूछ सकते हो, सारी चीजें डिस्कशन मिल जाएगी। देखिए आते बैक टू द पॉइंट। सबसे पहली बात क्या कि मैं आपको लेके जा रही हूँ क्लोजिंग। देखो जब मैंने आप लोगों को फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से, मैंने हर एक वीडियो, जो रेगुलर देख रहे हैं मुझे उनको पता है, मैंने जब ये बात किया था, ये ब्लू लाइन 200 EMA है, ध्यान से समझना 200 EMA है और ये 400 के पास है। मैंने बोला भी था कि भाई जाएगा उसी लेवल पे, आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी, रिजेक्शन मिलेगा तो फास्ट मोमेंटम मिलेगा, अगर उस लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर से वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये वो लेवल है जो आज मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया है। चलो मैं ये 600 के लेवल की ही बात कर रही हूं, मैं ज्यादा ये 770 वाले की बात नहीं कर रही हूँ, 600 वाले की, लेकिन ये 200 EMA के ऊपर गया है। बस इतना आप समझ के चलो कि ये 200 EMA के ऊपर है मार्केट। तो मार्केट में ट्रेंड और डेटा दोनों पॉजिटिव है। तो हमें कैसे प्लानिंग करनी है कल के लिए? देखो अब यहां से थोड़ा सा आप यहां देखिए, बैंक निफ्टी अगेन आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव दिया और ये भी एक रेजिस्टेंस पे जाके क्लोजिंग है। सेंसेक्स का क्या है, यहां से आप इस चीज को करो, देखो सेंसेक्स ने इस लेवल पे थोड़ा सा, मतलब इसमें कोई वैसा वाला नहीं हुआ कि CAS अप्लाई हुआ तो ये इसमें मोमेंटम आया, लेकिन अभी भी ये रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस के लेवल पे है, तो ये भी चार्ट पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं कह सकते इसको। ठीक है, निगेटिव नहीं कह सकते। तो हमें कैसे प्लान करना है? अब देखो एक एक चीज मैं बताऊंगी। देखिए हाँ, कुछ लोग ना कुछ अच्छी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप के बारे में पूछते हैं कि मैम कोई रिलायबल बताओ जहां पे ग्लिच नहीं मिले, कुछ ऐसा बताओ जहां पर आप जस्टिफाई कर सको कि हाँ ये जो है आप वहां पे फंडिंग करना, विड्रॉ करना या कोई भी ऐसा एक्टिविटी करो जिसमें ग्लिच ना हो। कभी कभी एग्जीक्यूशन नहीं होता है फिर भी हमारा ट्रेड चल रहा है, हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ फिर भी हमें समझना है कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करें। तो ये सब चीज से दूर रहना है, तो ये बहुत ही अच्छा भरोसेमंद ऐप है, एलिस ब्लू करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इससे ओपन कर सकते हो। अगर आप यहां से ओपन करोगे तो अब आप फायदा देखो, यहां से अगर लिंक से ओपन करते हो ना, सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट पता है क्या मिलेगा? ये मेरे लर्निंग क्लास में आपको 30% ऑफ मिलेगा। लर्निंग भी करोगे, समझोगे भी, और वो भी मिनिमम चार्जेस के साथ, और प्लस में मेरे साथ ट्रेड करोगे। मैं जो पर्सनल ट्रेड करती हूँ, जो हमारे ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, और कहाँ पे मार्केट में अवॉइड करो, किस प्रीमियम प्राइस पे लो, कब लो, सब कुछ मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए सब कुछ चीजें हम वहां डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, और विथ लॉजिक और ऐसे ट्रेड करते हैं। देखिए इसको ट्रैक करिए पुट साइड के लिए 2920 इतने के लिए, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, ये सारी चीजें, अब कितने नीचे जाओगे, ये सारी चीजें हम ऐसे बात करते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो एलिस ब्लू के थ्रू लिंक ओपन करोगे तो 30% ऑफ आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आप आराम से मिनिमम चार्जेस इतने, तो आप महीने का क्या, आप तो वीकली एक ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो लॉस जो हो रहा है उससे अच्छा है कि कम से कम एटलीस्ट जो हम मतलब कहते हैं ना कि जो चीजें हम चार्ज दे रहे हैं उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, तो वो कर सकते हो आप, आपकी चॉइस है। ओके चलिए बैक टू द पॉइंट चलते हैं। ये सारी चीजें बताने के बाद मैं अब आपको डेटा दिखाती हूँ। सबसे पहले डेटा देखो, कुछ मत देखो, यही डेटा आपको कल काम आएगा क्योंकि इसी डेटा की कल एक्सपायरी है। अब आप देखिए 24,600 के लेवल पे आज मार्केट ने पूरे दिन टशन किया, और 600 के लेवल पे 1,58,00,000 की ओआई है, समझ रहे हो? मतलब कि 1.5 करोड़ की ओआई है 50 रुपीज मतलब प्रीमियम प्राइस के साथ, और इधर 1,16,00,000 की है। मान लेते हैं कि अगर 600 से धीरे धीरे 500 तक भी जाता है तो भी आपके प्रीमियम मूव नहीं करेंगे। हाँ सुन के बुरा लगा होगा लेकिन यही फैक्ट है कि 600 से लेकर के 500 तक जाएगा तो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट में जो प्रीमियम है ना ऑलरेडी सेटल है, और इस प्रीमियम में कोई टाइम वैल्यू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी क्रिएट हो, प्रीमियम बहुत अच्छे स्पाइक करे, नहीं। इन द मनी वाले चलेंगे। जैसे मान लो कि आपने 650 का लिया, 700 का लिया, तो जितना जितना उसका डेल्टा फैक्टर करेगा, जैसे देखिए मैंने 700 का लिया, इसका डेल्टा 70 पॉइंट है, ठीक है। तो अगर 100 पॉइंट निफ्टी गिरता है तो आपको इजिली 50-55 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ऐसे आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं।
लेकिन अगर आप एट द मनी करोगे, आउट ऑफ द मनी करोगे, भाई नहीं मूव करेंगे, करेंगे ही नहीं करेंगे। आप वहीं पे रहोगे, ऐसा लगेगा कि उसमें फेविक्विक लगा हुआ, हिल ही नहीं रहा है, ऐसा वाला आपको फील आएगा। तो थोड़ा-सा मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है। ओके, तो हमें अब कैसे समझना है, थोड़ा-सा समझते देखिए। अब ये मैं आपको प्रीमियम चार्ट दिखा रही हूँ, ठीक है? ये प्रीमियम चार्ट है। ध्यान से समझना, इस प्रीमियम चार्ट में एक्चुअली क्या नया है। पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखो कि जब मैंने ये प्रीमियम चार्ट आज मॉर्निंग में जब ट्रेड हो रहा था, ये 600 का पुट है। ठीक है? ये काफ़ी टाइम से ये इसका डाउन ट्रेंड है। ये काफ़ी टाइम से, एक बार 80 के पास अटेम्प्ट किया, फिर क्लोजिंग के टाइम पे 80 के पास अटेम्प्ट किया, लेकिन वो अगेन फेल हो चुका। अगर मैं कॉल साइड की बात करूँ, कॉल साइड की बात करूँ, देखिए कॉल साइड क्या है, ये 500 मैंने इन द मनी में लिया है कॉल साइड, लेकिन स्टिल इसके प्रीमियम क्या है, यहां से अगर 100 से लेकर के 25, मतलब पूरे दिन में एक प्रीमियम 25 पॉइंट मूव कर रहा है। अब आप इससे एक लो वोलेटिलिटी क्या देखोगे, तो कल के लिए हमें कैसे प्लान करना है, देखो मैं अभी भी कह रही हूँ इन द मनी की बातें, तो इन द मनी पॉइंट व्यू से अब यहां से आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। देखिए ऐसे, अगर ये प्रीमियम 90 और 100 के पास है, तो एक बार के लिए 125 30 हो सकता है कि कल ओपनिंग हो या ओपनिंग के आसपास दिखे। मैं अभी भी कह रही हूँ ओपनिंग हो या ओपनिंग के टाइम ही इस लेवल तक स्पाइक करे, लेकिन जब तक से इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक से ये रिस्की हो सकता है। और पुट साइड के प्रीमियम मैं अभी भी कह रही हूं, ये अगेन आपको इतने लेवल के ऊपर ही एक्टिव होंगे। अब रीजन समझो क्यों। ये 600 का पुट मैंने लिया है और इसके जो फ्यूचर प्राइस है ये भी 600 के पास है, तो इसका मतलब है कि इसके जितने भी प्राइस आपको दिख रहे हैं सब डीके होने वाले हैं। तो अगर आपके पास 88 के पास ऊपर जाता है तब ये मान के चलना एक्टिव होगा, नहीं तो ये 60 80 के बीच में ही घूमता हुआ नजर आएगा आपको, और स्लोली स्लोली डीके भी होगा। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, देखो सिंपल सा, देखिए आज भी मार्केट ने इसी 500 के लेवल्स पे टच किया और यहीं से मूव किया, और ये भी 605 600 के पास टच किया और यहीं से मूव किया। बात आपको दिख रहा होगा कि 600 पॉइंट का, अरे 600 मतलब कि 100 पॉइंट का, लेकिन बात उसकी नहीं है। अगर इस लेवल पे पहुंच गया 11 बजे तक, तो 11 से लेकर के 3 बजे तक इसने किया क्या, 4 घंटे तक मार्केट ने किया क्या? यही तो फर्क है कि मार्केट ने 4 घंटे तक कुछ नहीं किया, और यहां से नहीं, काफी टाइम से, एक हफ्ते से ये सिलसिला चल रहा है। तो हमें अब कल के लिए लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, देखो अगर कल मार्केट ओपनिंग होगी तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, जैसे मैं आज मैंने किया था। देखिए ये लेवल्स ठीक उसी तरीके से कल भी मैं अपडेट करूंगी आपको, लेकिन ये सारे लेवल्स मैंने बताए। अब थोड़ा सा क्या है कि वो जो ये बड़ी सी कैंडल बनी है, थोड़ा सा ये कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसको इग्नोर करते हुए आपको लेवल्स बताती हूँ कि अगर इसके लेवल के ऊपर जाएगा तो 680 और 700 ये नेक्स्ट इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, जो मुझे इसके बाद ऊपर का लेवल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। शॉर्ट कवरिंग कैसे हो सकती है, अगर मार्केट में शॉर्ट्स एक हफ्ते से बने ही नहीं है तो शॉर्ट कवरिंग कैसे हो सकती है? एफआईज डीआईज के डेटा आप रोज देखते होगे, उसमें एफआईज के जो फ्यूचर रहते हैं, स्टॉक्स के जो फ्यूचर्स लेवल्स रहते हैं, वो सारे जाकर के चेक किया करिए। अब यहां से डाउन अगर ये 500 को नीचे तोड़ेगा ना, तब मैं मानूंगी कि इसका डायरेक्शन थोड़ा सा निगेटिव जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 380 और 360 के लेवल के तक। तब ये 500 को तोड़ेगा, तब बाकी का कल देखते हैं। ओके, जैसी ओपनिंग होती है उसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। अब मैं थोड़ा सा, देखिए ये एलिस ब्लू का है। अब यहाँ पे ना सेंसेक्स का देखो, इसमें आप खुद देखिए, यहाँ पर ये जो चार्ट आपको दिख रहा होगा ना, देखो ये एक कैंडल 15 मिनट का बनाया, उसके बाद क्या किया इस कैंडल ने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया, वो भी कितने पॉइंट में, 100 120 पॉइंट में। तो इसमें क्यों नहीं सीएस लगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना, अब इसमें क्यों नहीं लगा, कैसे नहीं लगा, सिर्फ एनएससी में ही लगा, बीएससी में नहीं लगा। अगर मैं आपको निफ्टी बैंक के दिखाऊं तो देखो इसमें भी लगा है, एनएससी के साइड पे लगा है और बीएससी के साइड पे नहीं लगा है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है, मैं अगर आपको स्टॉक्स के चार्ट दिखाऊं, थोड़ा सा ना एक्सिस बैंक आप देख लो, आपको क्लियरिटी आएगी। देखिए इसमें भी लगा है, देख रहे हो, ये पूरे टाइम तक इसी रेंज में घूम रहा था, अचानक से एक कैंडल सीधे 20 पॉइंट्स का अपसाइड मूव। और थोड़ा सा आप इसको देखो, कहां गया वो, हाँ रिलायंस देखिए, देखिए रिलायंस इसमें भी लगा है। तो ये सारी चीजें फैक्टर है कि एफएनओ के स्टॉक्स में लग रहे हैं, शायद बीएससी के स्टॉक्स में नहीं लगे होंगे, तो वो चीजें हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, हम सेंसेक्स की बातें करते हैं।
सेंसेक्स में क्या है, देखो मैं जब कोई चीज एक्सप्लेन करती हूँ ना, देखो मेरे अंदर क्या है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो डिटेल में बताती हूँ। तो चीजें आपको बारीकी से जानने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में लेवल्स काम नहीं आते हैं। आज लेवल्स वो रट के जाओगे, कल मार्केट कहीं और ओपन होगा, डेटा बदल गया, लेवल्स बदल गए। तो लेवल्स कोई मैटर नहीं करते जिसके पीछे आप भागते हो, लेवल्स का कोई वैल्यू नहीं है। डेटा चेंज, लेवल्स चेंज। लेकिन डेटा को रीड करने की आदत डाल ली, डेटा को कैसे समझ करके अंडरस्टैंडिंग करके उसके बेसिस पे डिसीजन लेना अगर आपने सीख लिया, तो कोई भी डेटा हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी दिन हो, एक्सपायरी, नॉन एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, एक्सपायरी, कुछ भी हो, इवेंट हो, नॉन इवेंट वाले डे हो, आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो। लेवल्स के पीछे मत भागिए, वो तो सिर्फ एक आपके सामने परोस के दिया जाता है। क्या पता कि आपको टेस्ट पसंद आए या ना पसंद आए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि साइकोलॉजी के पीछे भागिए। देखिए, अब रीजन आप देखो इसका सेंसेक्स का, कि हम कल कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर के साइड दिखाऊं तो जरा सा मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ 78,800। ये ना एक ऐसा नंबर हो गया है कि अब इसको मार्केट हाईली चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग होगी तो ये भी ऊपर जाएगा। तो मार्केट के लिए इसको समझना, इसके ऊपर जा सकता है 79,050 इतने की रेंज तक। जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपकी वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी, अगर वहां से करेक्शन आएगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो यहां से अगर नीचे गिरेगा तो मेरे पास यहां तक के लिए डोर ओपन है। हाँ, 500 पॉइंट का है, नीचे गिरेगा तो 500 पॉइंट गिरेगा, ऊपर जाएगा तो फिर से रेंगते रेंगते धीरे धीरे 200-250 पॉइंट तक जाएगा। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कैसे ट्रेड करना। देखिए, इसका सारा जर्नी यहां से, ये है विक्स। अब विक्स में सेम मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 आवर पे दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने आपको पिछले दिन भी बताया, देखिए इसकी वॉलेटिलिटी आप देख रहे हो, ये जो ड्रॉ किया हुआ है मेरा सब कुछ पहले का ही है। तो ये जो लेवल्स आप देख रहे हो ना, इस तरीके से जब तक से इसके ऊपर नहीं जाएगा वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ेगी। और ये जो 17 जुलाई से लेकर के अभी तक है बिल्कुल लो लेवल पे है, इसीलिए वॉलेटिलिटी बहुत ही लो है, ठीक है। अब निफ्टी बैंक, देखिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए, सिंपल थॉट रखिए, ये आपको दिख रहा होगा 57,800 के पास रेजिस्टेंस था और क्लोजिंग इसकी 400 पॉइंट ऊपर की आई है। अगर इसको कल इस लेवल पे ओपनिंग हुई 800 के पास, तो अभी भी इसके लिए 58,000 का जो लेवल है, राउंड नंबर है, ये इसके लिए स्ट्रगल का काम करेगा। तो ये जो ऊपर एक कैंडल बना है, इस पे मत जाओ, लॉजिक पे जाओ आप। और नीचे के साइड में 57,600 से टूटेगा तो सीधे ये 57,000 तक भी आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग होगी तब। मार्केट को एक करेक्शन की जरूरत है, जब करेक्शन मिलेगा तो वो हेल्दी करेक्शन रहेगा। ओके, मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक किया करिए, कमेंट करके प्यारा सा मैसेज करिए कि क्या डाउट्स क्या रहते हैं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का हुआ, मेरे लर्निंग क्लास की, सब कुछ की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। ओके, एंजॉय करिए, स्ट्रेस मत लीजिए कि अगर आपने कॉल होल्ड किया है, पुट होल्ड किया है तो कल क्या होगा। इसीलिए मैं कहती हूं कि जब चीजें समझ में नहीं आए तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत किया करिए। एंजॉय करिए, थैंक यू।